आखिर 50 दिन में ऐसा क्या हो गया कि भारत की ड्रोन इंडस्ट्री ने मानो एक नई उड़ान भर ली। अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत दुनिया की ड्रोन फैक्ट्री बनने के राह पर तेजी से दौड़ पड़ा है। भारतीय सेना अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है और मोदी सरकार ने चुपचाप कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी भनक तक दुश्मनों को नहीं लगी। भारत अब एक ऐसा अदृश्य हथियार बन रहा है जिसका जवाब आज की दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। और इस पूरी क्रांति के पीछे है एक सख्त नीति जिसने चीन के 13 अरब डॉलर के ड्रोन साम्राज्य की नींव तक हिला दी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद गोपनीय मिशन से, ऑपरेशन सिंदूर। नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। यह कोई आम ऑपरेशन नहीं था, एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने भारत की रक्षा नीति की परिभाषा ही बदल दी। यह वह ऑपरेशन था जिसने साबित कर दिया कि आने वाले दौर ड्रोन युद्धों का है। अब जिसकी बादशाहत आसमान में है वही जमीन पर भी राज करेगा। पहले युद्धों में सैनिक, टैंक, तोपों और मिसाइलें होती थीं, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। चाहे रूस यूक्रेन की जंग हो, इजराइल हमास की लड़ाई हो या फिर ईरान इजराइल की भिड़ंत, हर जगह ही एक चीज ही ने सबको चौंका दिया है, ड्रोन। अब जंग का चेहरा बदल रहे हैं। ये ड्रोन ना सिर्फ जासूसी करते हैं बल्कि पिन पॉइंट हमले कर सब कुछ तबाह कर देते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इनकी ताकत को अपनी आंखों से देखा, तब दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने पूरे देश में एक नई टेक्नोलॉजी क्रांति की नींव रख दी। अब भारत न किसी से ड्रोन खरीदेगा, न किसी पर निर्भर रहेगा, बल्कि अब भारत दुनिया को ड्रोन बेचेगा। ये है नया भारत जिसकी सोच भी नहीं है और इरादे फौलादी। और इस नई क्रांति की पहली आहट तब सुनाई दी जब भारतीय सेना ने बिल्कुल चुपचाप 2 बड़े डिफेंस ऑर्डर भारत की घरेलू कंपनियों को सौंप दिए। इनकी कुल कीमत थी करीब 295 करोड़ रुपए। शायद रकम सुनकर आपको यह मामूली लगे, लेकिन इसके पीछे जो रणनीतिक शिफ्ट छिपा है वह दुश्मनों के लिए एक खामोश चेतावनी है। ये 2 ऑर्डर उस आने वाली टेक्नोलॉजी सुनामी की पहली लहर है जो भारत को ड्रोन सुपर पावर बना सकती है। पहला ऑर्डर जिसकी कीमत 158 करोड़ है वह नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्री डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को दिया गया है। ये कोई आम निगरानी ड्रोन नहीं है बल्कि कामिकाज़े ड्रोन है। मतलब यह ड्रोन खुद एक मिसाइल बन जाता है, हवा में दुश्मनों को खोजता है, टारगेट लॉक करता है और फिर सीधा जाकर टकराता है और सब कुछ खत्म। यह ड्रोन रात में अंधेरे में भी दुश्मनों को पहचान कर मार गिराने में माहिर है। सोचिए, दुश्मन अपनी छावनी में चैन की नींद सो रहे हों और आसमान से मौत का झुंड टूट पड़े बिना चेतावनी के। यह है नागास्त्र की ताकत। अब बात करते हैं दूसरे बड़े ऑर्डर की जो मिला है मुंबई की कंपनी आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी को। यह डील करीब 137 करोड़ रुपए की है और इसके तहत भारतीय सेना को मिलेगा हाइब्रिड मिनी यूएवी सिस्टम, जिन्हें आम भाषा में स्विच ड्रोन कहा जाता है। इनकी सबसे खास बात है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, मतलब इन्हें उड़ने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती। यह बिल्कुल बाज की तरह है, सीधा ऊपर उड़ते हैं और किसी भी तंग जगह पर उतर सकते हैं, चाहे वो दुर्गम पहाड़ हो, घने जंगल हो या फिर दुश्मन की सीमा के एकदम करीब। ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रेजोनेंस, ये दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखेंगे, गोपनीय जानकारी जुटाएंगे और सेना को देंगे रियल टाइम अपडेट्स। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ 2 ड्रोन सौदा नहीं है, यह है भारत की उस नई सैन्य सोच का हिस्सा जो अगली पीढ़ी की जंग के लिए तैयार हो जा रही है। भारतीय सेना पहले से ही इन ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही थी। 7 से 10 मई के बीच जब पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव चरम पर था, तब इन्हीं ड्रोन ने अपना असली दम दिखाया।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सरकार और सेना दोनों की आंखें खोल दी। पोखरम में तख्ते रेगिस्तान से लेकर जोशीमठ के बर्फीले पहाड़ों तक अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीकों का जबरदस्त ट्रायल चल रहा है। सरकार ने 400 करोड़ रुपए का अलग बजट इमरजेंसी खरीद के लिए निर्धारित कर दिया है। पर्दे के पीछे तैयार हो रही है एक ऐसी रणनीति जिसकी आहट से बीजिंग और इस्लामाबाद में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि अब सेना सिर्फ कामिकाजो या सर्विलांस ड्रोन ही नहीं ले रही, खरीद की लिस्ट लंबी और घातक है, जो मधुमक्खियों की तरह झुंड में हमला करता है और दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं देता। एफपीवी ड्रोन, जिन्हें पायलट ऐसे कंट्रोल करते हैं जैसे वह खुद ड्रोन में अंदर बैठे हों। यह टैंकर, बंकर और दुश्मनों की पोस्ट को चुटकियों में तबाह करने की ताकत रखते हैं। इतना ही नहीं, अब सेना टारगेट और डमी ड्रोन भी खरीद रहा है, जो दुश्मन को धोखा देने के लिए भेजे जाएंगे, ताकि उनकी करोड़ों की मिसाइलें इन नकली लक्ष्यों पर बर्बाद हों। डीआरडीओ के पूर्व चीफ और नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत ने हाल ही में एक अहम बात कही। उन्होंने कहा, जो देश भविष्य की जंग जीतना चाहता है, उसे बड़ी तादाद में अलग अलग तरह के ड्रोन बनाने की महारत हासिल करनी होगी। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत सरकार और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार साल 2030 में ड्रोन की मांग 11 अरब डॉलर यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, जबकि 2023 में भारत का हिस्सा दुनिया के ड्रोन बाजार में महज 1% था, यानी करीब 78 मिलियन डॉलर। लेकिन अब खेल पलट चुका है। 2030 तक वैश्विक ड्रोन मार्केट 90 अरब डॉलर का होने वाला है और भारत उसका बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ड्रोन क्रांति की सबसे बड़ी ताकत बन रही है भारतीय सेना। अनुमान है कि अकेले डिफेंस सेक्टर से ही 2030 तक 3.6 अरब डॉलर की मांग आएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसे ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम की मांग में सुनामी आ गई है, और यही वजह है कि अगले 12 से 18 महीनों में यह सेक्टर सरकार के इमरजेंसी बजट से 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए ऑर्डर हासिल कर सकता है। यह आंकड़े चुपचाप एक बात कह रहे हैं, भारत में एक साइलेंट ड्रोन रिवॉल्यूशन चल रहा है, और इस क्रांति में सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी पूरी तरह दहाड़ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री के लिए किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं। हाल के संघर्षों में भारत की देसी कंपनियों के बनाए मेक इन इंडिया सिस्टम की जमीनी परीक्षा हुई और उन्होंने खुद को साबित भी कर दिखाया। अडानी की स्काई स्ट्राइक, टाटा की LS-50DR, बेल और BDL जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ आइडिया फॉर्ज, पैरिस डिफेंस, IG ड्रोन, सोलर इंडस्ट्रीज, जुप्पा टेक्नोलॉजीज और इंद्रजाल जैसी नई कंपनियों ने भी मैदान में जबरदस्त एंट्री मारी है। पारस डिफेंस के डायरेक्टर का कहना है कि उन्हें आने वाले महीनों में अपनी बिक्री में 10 से 100 गुना तक की वृद्धि की उम्मीद है। सोचिए, 100 गुना। यह मजाक नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत की ड्रोन इंडस्ट्री, जो अब तक स्लो स्टॉक्स जैसी पड़ी थी, अब शिकार के लिए तैयार है। यह तक कि जो कंपनियां पहले खेती बाड़ी के लिए ड्रोन बनाती थीं, जैसे कि मारुति ड्रोन्स, अब उनके पास भी सेना से पूछताछ आने लगी है। ब्लू एरोस्पेस जैसी कंपनियां जो माल ढोने वाले ड्रोन बनाती है, अब ऊंचे और दुर्गम इलाकों में सप्लाई पहुंचाने के लिए सेना की रडार पर है। यानी साफ है, भारत अभी सेक्टर में पूरी ताकत झोंक चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर भारत ड्रोन बना रहा है तो दुश्मन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। ड्रोन जितने बड़े दोस्त हैं, उतने ही बड़ा खतरा बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस खतरे को भी उजागर कर दिया और इसी वजह से अब भारत पूरा ध्यान दे रहा है काउंटर ड्रोन सिस्टम,
जेन टेक्नोलॉजी के एमडी अशोक एटलूरी बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उनके पास काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए पूछताछ की बाढ़ आ गई है। हैदराबाद की कंपनी इंद्रजाल भी एक अनोखा अदृश्य सुरक्षा जाल बना रही है। 1000 वर्ग किलोमीटर तक इलाकों को दुश्मन ड्रोन से बचा सकता है। यह सिस्टम पहले गुजरात के नेवल बेस पर लगाया गया और अब इसे कर्नाटक के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे पर भी तैनात किया जा रहा है। डॉक्टर वी के सारस्वत का साफ कहना है, भारत को एक पूरा एंटी ड्रोन को सिस्टम चाहिए जिसमें हो रडार, ऑप्टिकल सेंसर, आरएफ डिटेक्टर और ड्रोन को जाम करने वाला सॉफ्ट किल और लेजर या मिसाइल से मार गिराने वाला हार्ड किल समाधान। और भारत अब इस दिशा में एक अभेद किला खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार ने ड्रोन निर्माताओं को कड़ी निर्देश दिया है, नो चाइनीज कंटेंट, यानी एक भी पुर्जा चीन का नहीं होना चाहिए। इस फैसले ने कंपनियों को मजबूर किया है कि वो स्थानीय सप्लाई चेन पर फोकस करें और भारत की तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाएं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ड्रोन क्रांति आई है वो भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने की दिशा में मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।